हमारा वर्तमान जीवन किस भूतकर्म का प्रतिफल है, यह आप जान सकते हैं कैसे? इसका उत्तर इस कहानी में मिल सकता है। नयनतारा नाम की एक अप्सरा इंद्र के राज्य में डांसर थी। डांस करते हुए उसने अपनी भ्रीलीलाओं से देवताओं के राजा इंद्र को मोहित कर लिया। बाद में इंद्र ने नयनतारा को धरती पर वज्र ऋषि की तपस्या तोड़ने के लिए भेजा। वज्र ऋषि की तपस्या टूट गई, लेकिन उन्होंने नयनतारा को श्राप दिया कि तुम धरती पर एक राक्षस के रूप में जन्म लोगी। लेकिन नयनतारा के माफी मांगने के बाद उन्होंने यह भी श्राप दिया कि इस जन्म में तुम्हें परम ब्रह्मा के दर्शन होंगे। इस श्राप के अनुसार नयनतारा ने शूर्पणखा के रूप में जन्म लिया। अपना पिछला जन्म भूलकर शूर्पणखा इस जन्म में भी भगवान श्री राम से शादी करना चाहती थी और सीता को मारने की हिम्मत की। नतीजतन उसे एक बार फिर श्राप मिला कि तुम अगले जन्म में एक कुबड़ी औरत के रूप में जन्म लोगे और लोग तुम्हारे कुबड़े रूप पर हंसेंगे। लेकिन एक बार फिर श्राप दिया गया कि अगर तुम इस जन्म में तपस्या करोगी तो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अगले जन्म में शूर्पणखा मथुरा में कुबड़ी के रूप में पैदा हुई। इस कुबड़ी औरत कुबड़ी को श्री कृष्ण ने बचाया। अब कुबड़ी एक बार फिर नयनतारा के रूप में प्रकट हुई, लेकिन अब वह अप्सरा बनकर नहीं रहना चाहती थी। इतने जन्मों के बाद उसे श्री कृष्ण मिल गए थे। उसकी भक्ति उमड़ रही थी। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह भक्ति खत्म न हो, और श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। श्री कृष्ण ने कुबड़ी को आशीर्वाद देते हुए कहा, कुबड़ी का शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारी भक्ति अनंत काल तक उमड़ती रहेगी। यही है कुबड़ी। तुम्हें अपनी भक्ति, अपनी साधना का फल जरूर मिलेगा। तुम अपनी साधना को भगवान तक ले जा सकोगी, लेकिन उसके लिए श्री कृष्ण ने कुबड़ी को नर्मदा में मिल जाने को भी कहा। कुब्जा की अब कोई इच्छा नहीं थी, वह सिर्फ भक्ति करना चाहती थी। तो तब से कुब्जा एक नदी के रूप में बह रही है और बाद में मच्छा नाम के एक गांव के पास यह नर्मदा में मिल जाती है। तो यह है कुब्जा की कहानी। इसका मतलब सब सुनिश्चित नाटकीय ढंग से चल रहा है। आपको जो किरदार मिला है उसे आपको सुधारने के सुझाव किसी न किसी माध्यम से मिलेंगे ही। बदलाव करते ही आप बॉक्स ऑफिस पर हिट होंगे।